होय 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 होय। अबे पागल हो गए हो क्या? टेस्ट मैच ही जीते हैं, 7 करोड़ थोड़ी जीता हूं मैं। कौन बनेगा करोड़पति? मैं टेबल के ऊपर सफेद लकीरें लगाकर सूंघूंगा। अरे ये तो जीत की खुशबू है जो अपने फेफड़ों में भर रहा हूं मैं। भाई साहब 2021-22 के बाद टेस्ट मैच जीते हैं हम, अब उसकी खुशबू भी ना सूंघे हैं। ओए होए होए होए, जीत की खुशबू का कोई अल्टरनेटिव नहीं है पांडे जी। ओह होए, बड़ा टाइम वेट किया भाई। 2000 हम दो क्या याद भी नहीं पड़ रहा मुझे तो बे। लास्ट टाइम बांग्लादेश को हराया था, उससे पहले वेस्ट इंडीज को हराया था, फिर जिम्बाब्वे को किंग मारा था। बड़ी टीम जिसको हमने हराया होम सीरीज में वो साउथ अफ्रीका थी। वो 2020-21 की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जब हमारे ये जो छोटे छोटे सियासतदान नहीं है ये अपने अंडों से निकल रहे थे। हाँ ये क्रिकेटर थोड़ी हैं अबे, ये सियासतदान है, पॉलिटिशियन है। हाँ ये टीम में अपनी अपनी पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं ये साले सरपंच। अच्छा तो 12वां टेस्ट मैच था ये, जिससे पहले जो 11 टेस्ट मैच है उसमें से हम 7 हारे, 4 जो है हमने ड्रॉ किए, कुछ इस तरह की फिगर है। ये 12वां 13वां टेस्ट मैच है और एक एक एड अप कर लो, अगर ये 12वां 13वां बनता है क्या 7 है तो 8 हारे होंगे और 4 बराबर। तो ये हिसाब किताब था हमारा। ये होम सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 21-22 के बाद हम होम सीरीज में टेस्ट मैच जीते हैं भाई। हम कोई टेस्ट मैच जीते ही नहीं है पिछले तकरीबन कोई 2-2.5 सालों में। और हमने टेस्ट मैच जीता 2 स्पिनर्स की बेस के ऊपर, नुमान भाई, साजिद भाई। नुमान भाई मैच में 11 विकेटें, सेकंड इनिंग में 8 विकेटें, ठीक है, पहली इनिंग में 3 विकेटें। साजिद भाई हैं पेंडा अपना ये सिद्धू मूसेवाला जिसे कह लो कि थोड़ा साशे पैक में कर लो। हाँ उन्होंने पहली इनिंग में 3 विकेटें, 7 विकेटें, दूसरी इनिंग में 2 विकेटें, 9 विकेटें, 11 उनकी, 9 ये, 20 विकेटें ये खा गए हैं 2 हमारे स्पिनर। बाकियों ने तो वैसे ही जिसे कहते हैं ना आकर बस हाथ ही सीधे किए हैं बॉलिंग के नाम के ऊपर, क्योंकि कराई कितनी है। आज भी इन्हीं दोनों ने नबेड़ दिया। 1972 के बाद क्या नाम था उन 2 बॉलर्स का, डेनिस लिली और बॉब पता नहीं क्या। 1972 के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2 बॉलर्स ने 20 की 20 विकेटें ली हों। और ये कितना टाइम बनता है? ये 40-45 साल बनते हैं गुरु। यही तो बात है ना, हम जब जीतते हैं ना फिर हम भैंस की आंख रिकॉर्ड भी तहस नहस करके जीतते हैं। आम जीत तो फिर हमें लेते नहीं है हम, ठीक है। इट वॉज मतलब यार ये फिर मुझे अजहर महमूद पे तब चढ़ती है हम स्पिनिंग विकेटें नहीं बना सकते, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। सर आपने स्पिनर्स को अपने कॉन्फिडेंस दिया होता, कोई पिच ऐसी बनाई होती तो ये आपके पास उसका नजारा है। आपने एक स्पिन ट्रैक बनाया, आपके 2 स्पिनर्स 20 विकेटें ले गए हैं। 20 विकेटें, यही आपका बेसिकली जीत का जो है ना वो फार्मूला है। ये आपका जीत का फार्मूला है। वो मैंने आकिब जावेद की एक पॉडकास्ट सुनी थी, उसमें उन्होंने ये फार्मूला बताया था और फार्मूला डिट्टो जिसे कहते हैं पाकिस्तान ने इंप्लीमेंट किया, पाकिस्तान जीत गया। अब आकिब जावेद कोई क्रिकेट के बहुत बड़े सुकरात तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब आपने क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली हो ना इंटरनेशनल, तो आपकी 2-4 बातें ठीक साबित हो जाती हैं। तो आके भाई आपकी ये बात बिल्कुल ठीक साबित हुई है, सो वेल डन। अब ज्यादा चौड़ा मत हो ना, क्योंकि हाँ आप ना बीच बीच में चवल भी बड़ी सुथरी मारते हैं, तो बस इधर तक ही रहें। कहा करें कि बस जी ऊपर वाले का करम है हम जीत गए। इससे ज्यादा जिसे है ना चोड़ में मत आना, फिर आपने को चवल मारनी है और फिर आपको मुझे लेटाना पड़ जाना इधर स्ट्रेचर के ऊपर। पाकिस्तान ने आज नुमान भाई जनाब जिसे कहते हैं ना, कितना टाइम लगा, 2 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने 8 विकेटें मुकाकर इंग्लैंड को उधर मारा है 2 घंटे के अंदर अंदर। लंच वंच पे जिसे कहते हैं ना, वो लंच में पूछा नुमान भाई से क्या खाओगे, टीम वाले पूछते हैं ना होटल वाले भी, सर क्या खाएंगे आप। नुमान भाई ने कहा कि आज भैंस की आंख इंग्लैंड को खाएंगे। ये हमें 100 साल तक खाते रहे तो हम इन्हें कम से कम 1 घंटे 2 तो जरूर खाएंगे। और नुमान भाई ने ऐसे उनका चकियां बढ़ी है ना बॉलिंग के नाम के ऊपर, आपकी सोच है। 8 विकेटें नुमान भाई ने बैजा बैजा करा दी। मतलब ब्रेक थ्रू तो साजिद भाई ने ही दिया पहला, जब उन्होंने ओले पोप को कॉटन बॉल कर दिया और वो आते साथ ही जनाब गया। उसके बाद फिर ऐसी लाइन लगी ना, उसके बाद ना कुछ टिका। जैसे ओले पोप 22 रन किए, वो साजिद भाई ने कॉटन बॉल कर दिया। उसके बाद जो रूट उसके बेचारे के यहाँ बॉल लगी, स्वीप मार रहा था, इन्होंने मारने स्वीप रिवर्स स्वीप ही थे।
वो प्रैक्टिस सेशंस में भी ये स्वीप रिवर्स स्वीप इनका चल रहा था। इनको यही था कि इन्हीं 2 शॉट्स के तहत ना पाकिस्तान के स्पिनर्स को टैकल करने की कोशिश करेंगे। नहीं उनकी गेम बनी भाई साहब। उसके बाद जो रूट LBW नोमान, हैरी ब्रुक 16 किए 21 गेंदों के ऊपर, वो भी LBW, वो मतलब इतने टर्निंग ट्रैक के ऊपर बैकफुट पे जाके एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को आप अक्रॉस द जिसे कहते हैं बैट शॉट खेल रहे हैं। अजीब ही शॉट था भाई। वो पीछे ये क्या कहते हैं पिछली टांग पे गेंद लगी तो ब्रुक साहब को अंपायर ने कहा चलो हो गया तुम्हारा, खेल ली तुमने जितनी यहाँ पर खेलनी थी, इससे ज़्यादा टाइम तो लोग गारवा खेल लेते हैं बे, तुम यहाँ पर टिक ही नहीं सके। उसने 16 किए। अच्छा जेमी स्मिथ उसने स्लॉग स्वीप पे नुमान भाई को एक चौका मारा, उसके बाद वही स्लॉग स्वीप दोबारा ट्राई करने लगा तो चढ़ा दिया छत के ऊपर गेंद और शान मसूद ने कैच कर दिया। अच्छा शान मसूद ना कैच करने के बाद ऐसे शर्मिला सा महंगा इसको क्या हो गया हुआ मुझ सीरियसली तुम जाकर देख लेना, वो कैच करने के बाद ना बड़ा शर्मिला सा फिर रहा। मैं कहा भैंस की यार क्या तेरी कोई बारात शरात तो नहीं आ गई, इतना क्यों शर्मा रहा है बे, कैच ही पकड़ा है तूने कौन सा कोई जिसे कहते हैं कोई गोल्ड मेडल जीत लिया है फिजिक्स में, इतना क्यों शर्मा रहा है, कैच पकड़ा है खुल के मुस्कुरा। वो अजीब ही शर्मिला सा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, उस बेचारे के भी यार 3-2-5 ये छठा 6 टेस्ट मैचेस बाद तो गरीब का बच्चा टेस्ट मैच जीता है एज ए कप्तान, ऊपर से मंजी अलग ठुक रही थी उसकी, तो ठीक है उसका भी खुश हो। अच्छा उसके बाद बेन स्टोक्स ने 37 किया, वो हाईएस्ट था जिसे कहते हैं फॉर रन्स गेटर इंग्लैंड की तरफ से। 36 बॉल्स के ऊपर 4 चौके लगाए, अच्छा खेल रहा था। उसको भी नुमान भाई ने दी ना एक फ्लैटेड बॉल, तो वो निकल के मारने के चक्करों में जनाब उसने इतनी जोर का बल्ला फेरा, खुद भी बाहर निकला हुआ, बल्ला भी हाथ से छूटकर वो लेग साइड पे जाकर गिरा। अब्दुल्ला शफीक बेचारा इधर लेग साइड पे खड़ा था, ये क्या सिली मिडॉन के ऊपर, वो उसके अलग शटे टैट हो गए कि ओ भाई कि बल्ला मेरे ही ना लग जाए, मैं अनफिट हो जाऊँ, पहले मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ऊपर से मैं अनफिट हो गया, तो उसके बाद तो फिर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में सीधा वापस जाऊँगा, ये तो मुझे नहीं रखने वाले। हाँ अब्दुल्ला शफीक को अपने जिसे कहते हैं ना वो मौलवी साहब वाला हिसाब हो गया कि बह जा कंजरा सानू अपनी पई है तनू अपनी पई है, उसका वो वाला हो गया कि बेन स्टोक तू आगे निकला वह, तुझे बल्ला फेंक दिया, तुझे अपनी स्टंपिंग ही पड़ी हुई है, तेरे बल्ले को उड़ता देखकर मेरी अपनी जिसे कहते हैं फटी पड़ी हुई है कि बल्ला मुझे ना लग जाए। वो भी बेन स्टोक्स का भी स्टंप जो है ना वो देखने वाला है, फनी टाइप का है। अच्छा बेन स्टोक्स स्टंप आउट हो गया। उसके बाद कार्स ने 27 किए जनाब, उसने 3 छक्के मारे, 2 उसने मारे साजिद भाई को, एक उसने कोई और छक्का मारा था, वो शायद नोमान को मारा था या किसको, तो 2-3 उसने छक्के मारे। लेकिन इवेंचुअली भाई साहब 1 शॉट टू मैनी, वो फ्लैटेड गेंद पड़ के स्पिन हुई है, वो निकल कर छक्का मारने के चक्करों में था, आउटसाइड एज लगा और सीधा स्लिप में, फर्स्ट स्लिप में आगा सलमान के हाथ में, ईजीएस्ट ऑफ कैचेस, वो भी फारग हो गया। अच्छा उसके बाद जैक लीच और शुएब, इनको तो 2 गेंदों के ऊपर निपटा दिया ना जिसे कहते हैं अपना नोमान भाई ने। जैक लीच इधर ये भी इधर सिली मिडॉन के ऊपर कैच आउट हो गया, स्टॉप कर रहा था मतलब डिफेंड कर रहा था गेंद को, इनसाइड एज लगा कैच। अगली गेंद के ऊपर शुएब भी बेचारा सेम इसी जगह के ऊपर कैच आउट हुआ, वो भी डिफेंड करने के चक्करों में था, बस गेंद लगी और दोनों का कैच अब्दुल्ला शफीक ने पकड़ा। टाइम फिश 144 के ऊपर इंग्लैंड की टीम ढेर। साजिद खान 17 ओवर 93 रन 2 विकेट्स 5.47 की इकॉनमी के साथ। नोमान अली 16.3 ओवर्स 1 मेडन 46 रन 8 विकेट 2.78 की इकॉनमी के साथ। ये सरकार आज के पाकिस्तान के जो टेस्ट मैच की विन है ना उसकी सूरत हाल है। पाकिस्तान ने 366 किए पहली इनिंग्स में, इंग्लैंड ने जवाब में 291 किए। पाकिस्तान को मिल गई तकरीबन कोई 70-75 रन की लीड, उस लीड को पाकिस्तान ने कैपिटलाइज किया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में किए 221, थोड़ा सा ज़रा फेलियर था पाकिस्तान का बैटिंग में, बट स्टिल मर के इतने कर गए कि उनके पास एक डिसेंट टोटल था चौथी इनिंग्स में डिफेंड करने के लिए। और 297 करना था इंग्लैंड ने, 144 के ऊपर इंग्लैंड घर गई। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता बड़े मार्जिन से 152 रन के, ठीक हो गया। अच्छा मैन ऑफ द मैच जो है वो साजिद खान है, 7 for 111 पहली इनिंग्स में, 2 for 93 सेकंड इनिंग्स में। और साजिद भाई ने ना पहली इनिंग्स में जो 7 विकेटें ली हैं उसने पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना राह हमवार की।
शान मसूद ने वो साइम अयूब 77 पहली इनिंग्स में, कामरान गुलाम 118, ब्रिलियंट 100 थी कामरान की यार, लव यू टाइप 100। फिर उसके अलावा 41 किया रिजवान ने, 31 सलमान ने, 37 आमिर जमाल ने, नोमान भाई के बहुत क्रूशल 32 रन एंड पर उन्होंने किए, वो भी ब्रिलियंट थे। इंग्लैंड की तरफ से पहली इनिंग्स में लीच ने 4 विकेट्स ली, 2 विकेट कार्स ने ली, 3 विकेट्स कार्स ने ली, 2 विकेट स्पॉट्स ने ली, ठीक है। इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स में जनाब डकेट 114 उसने मारे, 34 रन रूट के थे। उसके अलावा 27 क्रॉले, 29 पोप, 21 स्मिथ, 25 लीच, 291 किया जिसे कहते हैं। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की बॉलिंग, साजिद भाई मैंने आपको बताया 7 विकेटें वो ले गए, नोमान भाई 3 विकेटें ले गए पहली इनिंग में। उसके बाद जो पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स थी उसमें जनाब आली मेजर स्कोर्स थे, जनाब 63 किया सलमान आगा ने, हालांकि इसके 2 कैचेस एक ही ओवर में ड्रॉप हुए थे, वो कैचेस हो जाते भाई घोड़े लग जाने थे, यकीन करो। फिर उसके बाद 26 किया कामरान गुलाम ने, 22 साइम अयूब ने, सऊद शकील के 31 हैं, रिजवान के 23 हैं, ये छोटे छोटे चंक्स में करके जो रन्स, 22 नीचे साजिद भाई भी कर गए थे। ये पार्टनरशिप सलमान की और साजिद भाई की पार्टनरशिप को 60-65 रन उन्होंने दिए थे, वो बहुत क्रूशल 60-65 रन थे, बहुत क्रूशल। वो 60-65 ऐड कर लो ना कि प्रेशर किधर से किधर चला जाता है, टोटल में 60-65 निकालो ना कितना, ये 250 से नीचे आ जाता टोटल टारगेट इंग्लैंड का। तो अब इंग्लैंड ने 300 चेज करना था और कहाँ इंग्लैंड ने 250 से नीचे कुछ चेज करना हो, सोचें। अच्छा, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड की तरफ से जनाब लीच ने 3 विकेट्स ली, शुएब ने 4 विकेट्स ली, कार्स ने 2 विकेट्स ली, पॉट्स ने 1 विकेट्स ली। कार्स इज़ अ रियली गुड बॉलर, लंबा तड़ंगा पेसर, सही सुथरा किस्म का बॉलर है। स्पिनर्स तो चलो इन विकेटों के ऊपर है ही हैं, लेकिन कार्स जो है ना वो जब बॉलिंग कर रहा होता है पता लग रहा होता है, जान मारता है। और रिजवान भाई को तो वैसे ही उसने अपना बगल बच्चा बना लिया ना बनी, उधर रिजवान बैटिंग करने आता है, इधर से कार्स को लगा देते हैं और आउट हो जाते हैं रिजवान भाई। और बाकी इंग्लैंड की तरफ से सेकंड इनिंग्स में जो मेजर स्कोर है वो मैंने आपको बता दिया, बेन स्टोक्स का 37, इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो 27 कार्स की है, 22 की है ओले पोप ने, बाकी कोई इतना खास स्कोर है कोई नहीं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को आफ्टर सो मैनी ईयर्स टेस्ट मैच जीतने की मुबारकबाद। बड़ा जिसे कहते हैं ना भाई, बड़ा लंबा सफ़र है और मेरा ख्याल है कि अब हमें फार्मूला मिल गया है, स्पिनर्स मिल गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत यह है कि अब हमें ना इस फार्मूले के तहत कुछ और नया टैलेंट भी ढूंढना पड़ेगा। ये जो हमारे स्पिनर्स हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनकी एजेस भी ना ठीक ठाक है, क्योंकि नोमान भाई तो अब ये साजिद, चलो साजिद की तो फिर थोड़ी कम है 31 ईयर्स, ये तो फिर कुछ टाइम शाइम निकाल लेंगे। नोमान भाई की मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नोमान भाई बैठे हुए हैं कोई 37-38 के ऊपर, 38 के ऊपर। भैया आपको ना इस फार्मूले के तहत नया टैलेंट भी निकालना है, फार्मूला जीत का यही है। अब स्पिनर्स नए निकालो जो इनके साथ साथ जिनको आप एक एक को ना मैच खिलाकर तो ज़रा रेडी करें, क्योंकि आजकल में इन्होंने रिटायर नहीं होना है ना, तो पहले से ही फोरसी कर लें। आपने तो करना कोई नहीं, मैंने कहा खुद ही मशवरा दे देता हूँ, क्योंकि आप तो इतने सुचल किस्म के लोग हैं कि 2 स्पिनर रखे हुए अपने क्रिकेट के अंदर जिन्होंने 20 विकेटें लेकर आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच जिता दिया है, और आप कहते थे कि हमारे पास स्पिनर हैं ही कोई नहीं, स्पिन विकेटें बनाकर करें क्या। सही है, वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, नोमान भाई, साजिद भाई, आप ही हैं हमारे असल हीरो। मेरा बस चले मैं आप दोनों को ना तमगा दे दूं, कोई भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौन सा है, निशानी हैदर, मैं आपको दे देता, यकीन करें। पीस आउट।